ये कोलैबोरेटिव रोबोट है जो कि ह्यूमंस के साथ कोलैब करके काम कर सकता है। इसे इसलिए हम इसे कोबोट बोलते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, एफएमसीजीज एज वेल एज इन किचन ऑटोमेशन। तो हम इसको खाना बनाने को बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको वो भी कर सकते हैं। इवन दो आप डिशेस जो किचन में डिशेस होते हैं उसे वॉश करवा सकते हैं। व्हाट इज दिस डूइंग आफ्टर स्कैनर? हमें क्या पता चलता है इसमें? स्कैनिंग में क्या पता चलता है, जैसे अभी ये पार्ट है, ठीक है, तो ये जब कंसेप्चुलाइज किया गया तो उसका एक कैड मॉडल बनता है, डिजाइनिंग मॉडल बनता है। Right. तो वो डिजाइनिंग मॉडल के अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्शन होता है, राइट। तो प्रोडक्शन होने के बाद मेरा पार्ट अकॉर्डिंग टू माई डिजाइन मॉडल बना है या नहीं, तो देख सकते हैं आपके बॉडी का कलर, देन कपड़ों का टेक्सचर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इट इज कैप्चर्ड। राइट। सो स्कैनर्स ये है, और ये कितने का होगा अगर लेना चाहे कोई तो? दिस विल रफली गो यू अराउंड स्कैन एंड इट्स रेड डॉट अवार्ड विनर स्कैनर। सो मार्केट में जितने भी स्कैनर्स अवेलेबल है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, तो सबसे बेस्ट स्कैनर्स जो है उसका अवार्ड इसको मिला है। तो आज हम आए हैं अनबॉक्स इंडस्ट्री एक्स बिग जीरो पे, एंड दे आर कम्प्लीटली इनटू रोबोटिक्स एंड स्कैनर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे रोबोट आर्म लग रहा है विद अ स्कैनर अटैच टू इट टू चेक कि आगे इस कार के आगे पार्ट में क्या क्या स्कैनर्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, क्या स्कैन करना और क्या प्रोडक्शन में नहीं प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। सो लेट्स नो मोर अबाउट देम फ्रॉम मिस्टर। हाय, आई एम आकाश। ओके आकाश, लेट्स टेल अस मोर अबाउट द कंपनी। सो हम अनबॉक्स इंडस्ट्री है, हमने पार्टनरशिप कर रखी है बिग जीरो के साथ। Okay. जो कि हमारे इंटीग्रेटर्स और सब में हमें हेल्प करते हैं। Okay. ये रोबोट्स हम इंपोर्ट करते हैं और हम इस कस्टमर के सोल्यूशन के हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करके ओके, हम इसे प्रोडक्ट को पूरे सोल्यूशन को देते हैं। ठीक है। सो ये क्या है अभी, ये क्या ये रोबोटिक आर्म है मैम, 6 एक्सिस कोलैबोरेटिव आर्म कह सकते हैं। Alright. इंडस्ट्री में दो ही तरीके के रोबोट्स हैं, एक इंडस्ट्रियल रोबोट और कोलैबोरेटिव रोबोट, Okay. जो मेनली चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, ये कोलैबोरेटिव रोबोट है जो कि ह्यूमंस के साथ कोलैब करके काम कर सकता है। इसलिए हम इसे कोबोट बोलते हैं। Okay. ये मतलब टच करने से ही रुक जाता है। इसमें हाई डिफाइंड सेंसर्स होते हैं। अच्छा। इसको आप करेंगे, एनेबल करेंगे तो ये रुक जाएगा। और कंपेयर टू इंडस्ट्रियल रोबोट वो आपको मार के ही रुकेगा। अच्छा, तो ये इस पे डिफरेंस होता है। Alright. और कॉस्ट, मतलब इंडस्ट्रियल रोबोट्स में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पुट ऑन करता है, क्योंकि वो हमें उसे गाइडलाइन ही बनी होती है, सेफ्टी गाइडलाइन, कि हमें उसे फेंसिंग करनी पड़ती है। So that's the difference between collaborative robot and ओके, industrial robot. ऑलराइट। सो ये स्कैनर अभी क्या कर रहा है? स्कैनर बेसिकली अभी इस पार्ट को स्कैन कर रहा है, पूरा इसका 3D वो बना रहा है, जो कि प्रोडक्शन में इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। अच्छा, ओके। सो दिस thing is only used in automotive No, industry? ma'am. Actually, it can be used in different industries like automotive industries, packaging industries, FMCGs, and the educational, Okay. as well as in kitchen automation, अच्छा, home automation. वेरी नाइस। Yeah. तो हम इसको खाना बनाने को बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको वो भी कर सकते हैं। इवन दो आप डिशेस जो किचन में डिशेस होते हैं उसे वॉश करवा सकते हैं। Okay. आजकल कैफेज में लगते हैं आइसक्रीम और डिस्पोजिंग हो गया, फिर Right. आपका कॉफी मेकिंग हो गया। हाँ। हमारे पास कॉफी मेकिंग का पूरा सेटअप आता है, जिससे रोबोट खुद ही कॉफी बना के आपको एज एन वेंडिंग मशीन, रोबोटिक Right, वेंडिंग मशीन आप right. समझ सकते हैं उसको। वाओ, तो ये क्या कॉस्ट आता है इनका? मैम इसके हमारे पास अभी 2 मॉडल है। ये एलीट रोबोट है। एलीट के हमारे पास 2 मॉडल है। अभी एक CS मॉडल है जो आप वहाँ देख सकते हैं, हाँ, और हाँ. ये EC मॉडल है। Okay. EC मॉडल आपको लगभग जो ये वाला मॉडल है वो आपको शुरू हो जाएगा, आपका 9 से 10 लाख में शुरू हो जाता है, एज कम्पेयर टू CS मॉडल। वो थोड़ा सा हाई एंड मॉडल है। अच्छा। सो वो आपको कॉस्ट करेगा समथिंग अराउंड 13-14 लाख का। अच्छा, तो अब उस मॉडल के बारे में भी और जाने। श्योर। ओके, सो ये आपका दूसरा रोबोटिक आर्म है। यस। ओके, सो ये अभी क्या कर रहा है? सो मैम आफ्टर ऑल इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस कंजर्वेटिव मार्केट। सो उनका ये कंसर्न रहता है कि इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग इन समथिंग, सो आई नीड टू गेट अ ROI। सो Right. हम उसको, और ऐसे बहुत से टास्क होते हैं जिसको मतलब उसी टाइम पे करना होता है। फॉर एग्जांपल वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में वो पार्ट को उठा रहा है, और देन सेकेंडली वो इससे स्कैन करके उसका कोड रीड कर रहा है। Okay. सो हम इसने एक रोबोट से हमने मल्टीटास्किंग कर दी। ये टूल चेंजर है मैम, जिससे रोबोट अपने आप इसको टूल चेंज करके अपना एंड ऑफ आर्म टूल बदल के उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, राइट।
एंड मैम ये भी 6S6 कोलैबोरेटिव रोबोट है, बट उससे हाई एंड है। अच्छा। इसमें मतलब इसकी स्पीड है मैम, ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्पीड से शुरुआत हो सकती है और अप टू 3.5 मीटर पर सेकंड तक जाता है। अच्छा। ये इसकी स्पीड Okay, एंड alright. 360 रोटेशनल रहेगी मैम इसकी, 6 ऑल जॉइंट्स। राइट। देन मैम इसकी प्रोग्रामिंग लाइक काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं अगर बोलूँ कि 11-12 का बच्चा भी इसे आराम से मतलब एक हफ्ते में सीख सकता है बेसिक प्रोग्रामिंग इसकी। मैं आप इवन दो इसके बहुत से ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी आते हैं, जैसे मैं अभी इसे स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, सो मैं अगर तो यहाँ पे आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हो। ये इसका सॉफ्टवेयर पार्ट है। आप इसे अपने डेस्कटॉप में भी चला सकते हैं। बाकी इसे टीच पेंडेंट कहते हैं, जिससे इसे कमांड करके हम चला सकते हैं। ठीक है। सो अभी मैं जैसे बोलूँ कि एक बेसिक प्रोग्रामिंग आप इसे हाथ से भी टीच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बटन्स होता है, आप इसे फ्री ड्राइव में करके सपोजिंगली ये एक पॉइंट मैंने इसे टीच कर दिया। यहाँ पे हमें वे पॉइंट लेना है, इसे सेट करके एक्सेप्ट करना है। ये एक पॉइंट हो गया। देन आप सेकंड पॉइंट जैसे मैंने इसको लिया, ये आप हाथ से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके। देन हमें वे पॉइंट लेना है। ओके, दिस इज द सेकंड वे पॉइंट। या देन इफ आई गो फॉर द थर्ड, जस्ट अ सेकंड, जैसे मैंने बोला कोलैबोरेटिव रोबोट है, इसको जर्क मैसेज हुआ, रुक गया वो। ओके, अच्छा, वे पॉइंट। सो मैं अब इसको रन करके दिखाऊंगा। मैंने अभी आपके सामने बनाया बिल्कुल। राइट। ये होम पोजीशन जो हमने करी, अब ये कंटिन्यूसली उसमें चलते रहेगा लूप में, जो हमने अभी टीच करा। सो सी हाउ इजी इट इज। ओके, नाइस। तो मतलब हमें जो भी काम करवाना है, इसको जस्ट वे पॉइंट्स ऐड करते रहे एंड इट विल कंप्लीटली डू इट। उसमें हम कितने सेकंड रोबोट को वेट करवाना है, सब इसमें वो भी इसमें हम डाल अवेलेबल सकते हैं, है। right. आप इसका एंड ऑफ आर्म टूल बदल जाता है, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने कैमरा रखा है इसमें, Right. ये कैमरा हो गया इसका, फिर ग्रिपर होते हैं, वो हम इसमें अटैच कर सकते हैं इसके एंड। ऑलराइट। और ये मैग्नेटिक है? नो मैम, ये यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं है, ये इसका आईओज है मैम एक्चुअली। अच्छा। एंड ऑफ आर्म टूलिंग पे होते हैं। ऑलराइट, सो वेरी नाइस। इसका आपने बोला था 12-13 लाख? 13 से 14 लाख। 13 से 14 लाख का। सो ये इन्होंने 2 आर्म्स दिखाए। आप जानते हैं और स्कैनर्स के बारे में। सो अभी रोबोटिक्स के बारे में तो जान लिया, उनकी आर्म से काम भी करवा लिया, और अब जानते हैं और स्कैनर्स के बारे में। सो मिस्टर नेहाल विल टेल अस मोर अबाउट स्कैनर्स। या श्योर मैम। सो यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं, सो इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट 3D स्कैनर्स अवेलेबल है, सो वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, कंसिडरिंग फोकसिंग ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर्स। बिकॉज ऑटोमोटिव सेक्टर्स में कैसा होता है कि जो इंस्पेक्शन होता है उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एट द सेम टाइम यू नीड एक्यूरेसी विद इन द माइक्रॉन्स। राइट। सो इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव विद द कन्वेंशनल मेजरमेंट मेथड्स लाइक वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर और स्केल्स और मेजर टिप्स। सो फॉर दैट 3D स्कैनर्स आर देयर। तब इसमें क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ 3D स्कैनर्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये ट्रैकर बेस्ड है, इसको हमने ऑटोमेशन में दिखाया है। Then उसी का छोटा जो वर्जन है जिसको हमने मैनुअल में दिखाया है, बाद में अलग अलग टाइप्स के हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हो, आपका पार्ट साइज क्या है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये वैरी करता है। तो मैं क्विकली डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा इसका 3D स्कैनर का। तो ये एक फ्रेम रखी है हमने, दिस इज 2 व्हीलर चेसिस। ओके। और इसको हम इस स्कैनर से स्कैन करेंगे। तो आपको यहाँ पे लैपटॉप में डेटा दिखाई देगा। राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो इसको मूव भी करना होगा? हाँ, उसको हम मूव करेंगे और हम उसको स्कैन करेंगे। अच्छा, ये चेसेस आपने इसमें दिखाया हुआ है? जी। ऑलराइट, दिस इज हाउ द स्कैनर। अच्छा, ये मैनुअली करना पड़ेगा? हाँ, जिसको ही हमने ये इसका ऑटोमेटिक किया है। सो वी वांट टू शो दैट दिस कैन बी ऑटोमेटेड आल्सो, और ये मैनुअल भी यूज हो सकता है। ओके। सो नाउ दिस हैज स्टार्टेड डिटेक्टिंग। अब देखो यहाँ पे। सो लाइकवाइज अभी ये क्या कर रहा है कि ये 3D में डेटा कैप्चर करेगा। ओके। जैसे हम नॉर्मली स्कैनर देखते हैं 2D स्कैनर्स होते हैं, हमने पेपर्स वगैरह स्कैन, तो ये 3D में डेटा कैप्चर करेगा। और ये जो 3D वाला डेटा है, तो इसका जो डिजाइनिंग मॉडल रहेगा, वो उसके साथ आपको कंपेयर करके इट विल शो यू द रिजल्ट्स। ओके। सो आई ऑलरेडी मेड द रिजल्ट्स ऑन दैट both, so I'll show you that. All right. Okay, so this is a quick So demonstration. what is this doing after scanning? हमें क्या पता चलता है इसमें? स्कैनिंग में क्या पता चलता है, जैसे अभी ये पार्ट है, ठीक है, तो ये जब कंसेप्चुअलाइज किया गया तो उसका एक कैड मॉडल बनता है, डिजाइनिंग मॉडल बनता है। Right. तो वो डिजाइनिंग मॉडल के अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्शन होता है, राइट। तो प्रोडक्शन होने के बाद मेरा पार्ट अकॉर्डिंग टू माई डिजाइन मॉडल बना है या नहीं, अच्छा, तो उसको हम चेक करते हैं। जैसे अभी मान लो कि ये डायमीटर है, Right. तो ये डायमीटर अगर मैंने डिजाइनिंग मॉडल में 50 mm दिया था, तो ये 50 mm बना है या नहीं। ओके। उसको हाईली एक्यूरेट किस चीज़ से
करेगी तो इससे करेगी। Okay. अगर मैं स्केल से मेजर करूंगा सो दैट विल नॉट बी मच एक्यूरेट। राइट। मैंने मेजर किया और आपने मेजर किया, इसमें रीडिंग्स में फर्क आएगा, Right. राइट, बिकॉज ऑफ मैनुअल एरर्स। Right. तो उसको हम अगर 3D स्कैनर से करेंगे तो आप करो या मैं करूँ या कोई और same यूजर होगा। करे तो वो रीडिंग्स एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्ट आएंगे। इसके लिए 3D स्कैनर्स इन्वेंट किए। ओके ओके तो अभी इसमें डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। दिस इज आवर एंट्री लेवल मॉडल। Okay. दिस कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन स्कैनिंग एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ अदर जो नॉन इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स है। Okay. जैसे वो कुछ पॉट्स होते हैं इंपॉर्टेंट Right. जो मतलब एंसेस्टर के टाइम से होते हैं, तो उनको स्कैन करना हो गया, या फिर ह्यूमन बॉडी स्कैन करना है। Okay. अभी मान लीजिए कोई पर्सन हैंडीकैप है, किसी का हैंड नहीं है या लेग नहीं है, तो उसको उसका स्ट्रक्चर बना के बाद में उसको रीडिजाइनिंग करके उसको वो बनाना है अच्छा, एक्चुअल में, तो हाँ, उसके हाँ, लिए हाँ। यहाँ पे यूज होता है। Alright. अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, I'll just quickly show you, I'll scan you only। प्लीज डू दैट। Yeah. वाओ। 1 मिनट। ओके सो ये जो स्कैनर्स है ये आप इंपोर्ट करते हैं? हाँ जी, हम ये इंपोर्ट करते हैं। सो द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर इज स्कैनटेक। स्कैनटेक। यस, एंड वी आर द चैनल पार्टनर फॉर द स्कैनटेक कंप्लीट इंडिया। ऑलराइट। सो आप कंप्लीट थ्रू आउट पैन इंडिया सप्लाई करते हैं? हम पैन इंडिया सप्लाई करते हैं। वी आर बेस्ड इन पुणे। वी हैव द ऑफिसेस इन दिल्ली, बैंगलोर एंड चेन्नई। ऑलराइट, नाइस। सो अभी मेरी स्कैनिंग होएगी और मेरा 3D मॉडल बनेगा इन दिस सिस्टम। यहाँ पे बनेगा। ओके, ये इन दैट दूसरा सिस्टम। system था। ओके, तो देखते हैं कैसे होता है। हाँ, आपको बस स्टेडी रहना है, हाँ, मूव हाँ। नहीं करना है। यहाँ पे आ जाइए। ओके। अच्छा, हाँ ये बढ़िया कलर, हाँ मैं देख रहा था। ओके, बन गया मेरा ओके, मॉडल। तो इसको प्रोसेस करके देखते हैं कैसे बना है। ओके, तो इसमें कुछ डिफेक्ट है या नहीं ये भी पता चल सकता है? डिफेक्ट के लिए आपका फिर मॉडल होना चाहिए तो पता चलेगा। दिस इज योर एक्चुअल मॉडल, राइट? हाँ हाँ। तो इसको प्रोसेस होने में कुछ टाइम लगता है। ऑलराइट। ओके, तो ये कंपेयर करके अगर कुछ बनवाना भी है तो हम बना सकते जैसे हैं। मान के चलो कि आपको आपका रेप्लिका बनाना है, हाँ हाँ फॉर एग्जांपल कोई भी नीड के लिए, हाँ। तो उस केस में ये बहुत ही यूजफुल रहता है। ओके, ऑलराइट। ये कंप्लीट नहीं बना अभी मॉडल? हाँ, मैंने आपका टॉप पोर्शन नहीं स्कैन किया, जस्ट फ्रंटल वाला जस्ट फ्रंटल। ओके कंसीडरिंग योर फेस। ओके, सो स्कैन काफी अच्छा हो गया, पूरा आ ही गया। हाँ, राइट। अगर आप देख सकते हो आपके बॉडी का कलर, देन कपड़ों का टेक्सचर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इट इज कैप्चर्ड। राइट। सो स्कैनर्स ये हैं, और ये कितने का होगा अगर लेना चाहे कोई तो? दिस विल रफली गो यू अराउंड 7.5 lakhs। 7.5 हाँ। lakhs। ओके, नाइस। और तो ये वो- तो हर किसी इंडस्ट्री में यूज होता होगा? हाँ जी मैम, आप Medical? जी मेडिकल में होता है, बाद में ऑटोमोटिव में होता है, एजुकेशन में होता है, देन डिफेंस में होता है, एरोस्पेस में होता है, हर जगह यूज होता है। राइट। हाँ, सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। ओके, तो ऑलराइट। इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा आपने यहाँ पे मूवमेंट किया तो ये मिल रहा है, लेकिन अच्छा। बाकी आपका अगर फेस वगैरह देखोगे सो इट्स प्रॉपर्ली स्कैन। ये देखिए। नाइस। सो इसको बाद में आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपको उसको 3D प्रिंटिंग वगैरह करवाना हो तो उस ओके, केस में। नाइस। Yeah, so एंड व्हाट अबाउट दिस स्कैनर? this is Kscan X, which is latest launch and it is launched in last month only। तो ये क्या है, बड़े जो पार्ट्स होते हैं 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो वहाँ पे स्कैनिंग में टाइम ज़्यादा जाता है। सो वो स्कैनिंग टाइम कम करने के लिए एज वेल एज दिस इज वायरलेस ऑल्सो, वायरलेस काम करेगा, तो उसके लिए नया इन्वेंट हुआ है Kscan X। अच्छा, एंड दिस इज नॉट वेरी हेवी आल्सो? नो, इट्स नॉट मच हैवी, क्योंकि अगर वो हैवी रहेगा तो जो ऑपरेटर रहेगा उसको फटीग हो सकता है। राइट। सो फॉर दैट पर्पज ये उसके ध्यान में रखते हुए उसका वेट कंसिडरेशन वगैरह किया। तो इसका क्या प्राइस है? दिस 35 lakhs के आसपास। 35 lakhs। ये अभी ये जो था, जो हमने आपके ह्यूमन बॉडी वाला देखा, तो दैट इज नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड। ये जो सारे ये इंजीनियरिंग ग्रेड है। इसका एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हाई रहता है, ओके। तो उसकी वजह से वो थोड़े कॉस्टली जाते हैं। ऑलराइट। एक लास्ट प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। राइट। सो और स्कैनर्स? Yeah. So this is our entry level engineering scanner. So Okay. this is SimScan and it's a Red Dot Award winner scanner. So Okay. मार्केट में जितने भी स्कैनर्स अवेलेबल है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, तो सबसे बेस्ट स्कैनर्स जो है उसका अवार्ड इसको मिला है फ्रॉम इन चाइना, अच्छा। बिकॉज द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर इज चाइनीज ओनली। ओके। तो वहाँ पे मिला, एंड इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी इजी टू यूज एंड वेरी यूजर फ्रेंडली।
आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखा हुआ है, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। तो ये जो सामने हमने रिम रखी हुई है, हाँ तो ये उसका मॉडल बनाया हुआ है, ओके, स्कैनिंग मॉडल। आपने कंप्लीट इसको हाँ, use कंप्लीट बना इसको दिया। स्कैन किया है। Right. तो अगर आप देख सकते हो, आपको लाइव भी बताता हूँ मैं। ओके, स्कैन, ओके। और ये कितना टाइम लगता है? हार्डली 2 मिनट, अगर मुझे सिर्फ टॉप साइड स्कैन करनी है तो। ऑलराइट, देखिए ये इतना फास्ट स्कैनिंग वर्क करता है, और इसमें ब्लू लेज़र है जो सबसे लेटेस्ट लेज़र अवेलेबल है मार्केट में। ऑलराइट, हो गया, टॉप तो हो भी गया। हाँ, काफ़ी हद तक हो गया। अभी जो आपके साइड एजेस वगैरह है उनको Right. कैप्चर करना है बस प्रॉपरली। हाँ हाँ, सो काफ़ी अच्छे स्कैनर्स हैं। और सिंस यू आर सेइंग दिस इज द बेस्ट, तो इसका क्या प्राइस होगा? ये जाता है 13 to 14 lakhs। 30 to 40 lakhs, इतनी सी चीज़ फॉर 32 to 40 lakhs। एंड scanners are more important and they're very expensive these days, so they're totally used for precision और देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सब ठीक बना है या नहीं, accuracy, efficiency। तो Alright, एक रिपोर्ट फॉर्मेट है मेरे पास अवेलेबल, जो I'll show you। So yeah, okay, मैं बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। हाँ हाँ, So this is something this is CAD मॉडल, जो मैंने आपको बताया कि ये डिज़ाइनर ने बनाया कि मुझे ऐसा पार्ट बना के चाहिए। बाद में प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद हमने उस पार्ट को स्कैन किया ये स्कैनर से, ठीक है। एंड दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। फाइनल प्रोडक्ट। सो अभी ये दोनों मेरे जो है वो मॉडल्स है, तो उन मॉडल को मैंने क्या किया, सुपर इम्पोज कर लिया एक दूसरे के ऊपर। राइट, सो टू चेक हाउ मच परसेंटेज माय पार्ट इज ओके, वंस आई डू दैट ये ऐसे कुछ दिखता है। हाँ हाँ, सो जो ग्रीन में है वो आपका ओके एरिया है, ऑलराइट, जो रेड में ब्लू में है वो प्लस माइनस में मटेरियल है। ऑलराइट, इसके ऑलराइट। अकॉर्डिंगली अभी इधर हम थोड़ा चेंजेस कर हाँ, सकते तो हैं। यहाँ पे हमको हमारे प्रोडक्शन यूनिट में या प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज करने की ज़रूरत है। सो बेस्ड ऑन दैट आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। राइट, बाद में ये जो डिफरेंट डायमेंशंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अभी ये 2 होल्स है, इन दोनों होल्स का मुझे सेंटर डिस्टेंस निकालना है, तो ये मैन्युअली इम्पॉसिबल होता है, राइट। फिर वो कन्वेंशनल मेथड मेजर माइनर उसको करके फिर हम लोग उसका सेंटर निकालेंगे, तो एक्यूरेट नहीं होता है। राइट, एक्यूरेट रहेगा बट वो आपको पता थोड़ा नहीं चलेगा। errors रह सकते। तो ये एग्जैक्टली एक्यूरेट रहता है। ये स्कैनर की एक्यूरेसी 20 माइक्रॉन्स है, तो ये जो रिजल्ट्स है दैट आर एक्यूरेट टू 20 माइक्रॉन्स। राइट, तो इतने हद तक वो करता है। ये अलग अलग व्यू में अलग अलग डायमेंशंस, तो इस तरीके से कुछ रिपोर्ट जनरेट होती है। Okay. और ये रिपोर्ट पे कस्टमर 100% लाइक करता है, क्योंकि ये रिपोर्ट में कोई भी एरर नहीं होती। एरर नहीं होती। अगर right. मैन्युअली एरर है, अभी जैसे आपने मेजर कर लिया सही से, मान लीजिए आपने राइट करते हुए अगर गलत शीट में राइट कर दिया, हाँ हाँ, फॉर श्योर मैनुअल एरर्स तो होंगी ही होंगी, क्योंकि वो डिपेंड अपॉन ऑपरेटर फटीग, उसको कितना काम का बर्डन है क्या है, तो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। बिल्कुल, सो इसमें ये सब चीजें नहीं होगी, राइट, मैनुअल एरर्स कंप्लीटली अवॉइड हो जाएगा। right. So that's all about the 3D scanners. Very nice. We really loved it, and I really feel that this is something very useful in the industries Right. to make and create things, to manufacture things. This is my card. All right. So this is Mr. Nihal Vasta, and his number is 8237515319, and other details are also mentioned on the card. आप इनसे ज़रूर कनेक्ट करो फॉर योर स्कैनर्स एंड योर रोबोटिक नीड्स, और दिस इज समथिंग वेरी न्यू, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो कनेक्ट विद हिम एट दिस नंबर फॉर दीज products. So this was Unbox Industry, और यहाँ पे हमने बहुत सारे रोबोटिक आर्म्स देखे और स्कैनर्स देखे। So hope you liked the video. ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल जोड़ी ऑन कैमरा, लाइक आवर वीडियोस, शेयर them with your friends and family, and we'll come back with new content very soon. Take care of yourself. Bye bye.